जाएगी, क्या कुछ मुद्दा है? बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने, पेपर लीक रोकने, धांधली सेटिंग रोकने एवं नई बहाली को जल्द निकालने। जो खाली पद है 6 लाख के करीब सरकारी पद खाली हैं। दरोगा, सिपाही का तो आया है लेकिन दरोगा का नहीं आया। इसके अलावा द्वितीय इंटर स्तरीय जो 14 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, उन सभी खाली पदों पर वैकेंसी निकालने। रेलवे की भी वैकेंसी नहीं निकालने, जो कि केंद्र सरकार से मांग है। सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी करने। इसके अलावा आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ की नियुक्ति बीपीएससी से करने। अभी क्या है कि एक बीईओ को 3-3 जगह का प्रभार दिया गया और उनका मनोनयन होता है। जैसे राज्यपाल का मनोनयन होता है ना, कि जिनको मन हो प्रधानमंत्री जी बना देते हैं, उसी तरह मनोनयन होता है बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का। और एक बीईओ को 3-3 जगह का प्रभार दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि ऐसे तो नहीं दिया जा रहा होगा, जरूर कुछ पीछे से हो रहा होगा, उसके बाद दिया जाता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली बीपीएससी के थ्रू हो। 35% जो महिला आरक्षण है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में मिल रहा है लाभ, तो ये तो सरासर गलत है। 1-2%, 3% अगर रहता है आरक्षण और उसका अगर लाभ बिहार से बाहर के लोगों को मिलता तो उतना हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन 35% संख्या बहुत होती है और उसमें बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में आरक्षण दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण किसी भी राज्य में वहां के मूल निवासियों को ही मिलता है। और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो। फाइनल जब रिजल्ट आता है तो वेटिंग लिस्ट जारी हो। शिक्षकों, प्रोफेसरों की बहाली हर साल हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था स्कूल कॉलेजों में किया जाए। आज क्या वजह है कि बिहार के लोग जिनके पास थोड़ा भी पैसा है ना, बिहार से बाहर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, तो ये दिक्कत है बिहार में। बिहार के टीचर, बिहार के शिक्षक कोटा में जाके पढ़ाते हैं, बिहार के शिक्षक दिल्ली में जाके पढ़ाते हैं और बिहार के स्टूडेंट्स भी वहां जाके पढ़ते हैं। बिहार का जो है पैसा वहां जाके खर्च होता है, तो क्यों नहीं बिहार में ये सब चीज लागू हो, ताकि बिहार को फायदा हो, बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पीजी का सत्र जो है नियमित हो, सेशन लेट लतीफी न हो, ये लेट लतीफी बंद हो। बेरोजगारी की समस्या जो है वो कम हो, अचानक तो बंद नहीं होगी लेकिन कम हो, पलायन रुके। इसके लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग है कि बिहार में फैक्ट्रियों की व्यवस्था की जाए, फैक्ट्रियां लगाई जाए, रेलवे की वैकेंसी हर साल निकाली जाए और बीपीएससी में पीटी में ई ऑप्शन को हटाया जाए, साथ ही इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसको लेकर हम लगातार 4 साल से आवाज उठा रहे हैं कि ओएमआर सीट की जो रंगाई होती है वो बंद होना चाहिए। अभी जो भी बहाली होती है, आप कहीं भी बिहार के अंदर चल जाए, दिल्ली तक चल जाइए, आप मुखर्जी नगर, वहां पूछिए स्टूडेंट से, सब यही बात बोलेंगे कि आधा से ज्यादा ओएमआर सीट बाहर से रंगा जाता है, परीक्षा के बाद रंगा जाता है। तो ये चीज परीक्षार्थी बताते हैं। और ऐसा आया भी बीपीएससी पेपर लीक जब उजागर हुआ, जब जांच बैठी, आर्थिक अपराध अधिकारी ने जांच किया तो उसमें खुलासा भी हुआ था ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। तो ये चीज बंद होना चाहिए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षा, सिपाही, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, शिक्षक वाली सभी में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। और इससे कोई समझौता हम लोग अब करने वाले नहीं है। जब तक ऐसा लागू नहीं होगा हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। सरकार को, भर्ती आयोग को विरोध झेलना पड़ेगा। हम लोग को कोई शौक नहीं होता है सड़क पर उतर के आंदोलन करने का। बीपीएससी में हम लोग आंदोलन किए, पिछले साल बहुत बार आंदोलन किए, सुधार हुआ। बीपीएससी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, बीपीएससी की तारीफ करते हैं। लेकिन 1 साल पहले आप पूछते तो हम बीपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते थे। लेकिन आज अगर आप कहिएगा तो बीपीएससी को हम कहेंगे कि सबसे साफ सुथरा अभी परीक्षा बीपीएससी में हो रही है और अभी होगी जब तक अतुल प्रसाद जी हैं। बाद में क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक अतुल प्रसाद जी है बीपीएससी में साफ सुथरा परीक्षा होगी, ये मुझे भरोसा है और छात्रों को भी मैं आश्वस्त करता हूं इसके लिए। लेकिन बाकी बीएसएससी, बीपीएसएससी, दरोगा बहाली का, सीएसबीसी, क्यों नहीं ये लोग आंसर बताते हैं? किस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या दिक्कत है इनको बताने में? आंसर क्यों नहीं बताएंगे? ये कट ऑफ क्यों नहीं बताएंगे? मार्क्स क्यों नहीं बताएंगे? कोई परीक्षार्थी पास किया, फेल किया, उनको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स उनको आया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? अगर ये लोग ईमानदार है, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, दरोगा बहाली का जो आयोग है, बीएसएससी ईमानदार है, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। क्यों नहीं दीजिएगा? यूपीएससी में क्वेश्चन दिया जाता है, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग जब आंदोलन किए तब ओएमआर सीट अपलोड कर दिया जाता है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आंसर की 2 बार 3 बार जारी होता है और रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की दिया जाता है। अगर उसमें भी आपको आपत्ति है तो आप जा सकते हैं बीपीएससी आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन दरोगा बहाली, बीपीएसएससी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है, CSBC और BSSC ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत है इन लोग को? हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से भी और इन भर्ती आयोग के चेयरमैन परीक्षा नियंत्रक सचिव महोदय से कि आखिर आप लोग को क्या दिक्कत है? क्या इससे बिहार की सुरक्षा को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है? क्यों नहीं आप बताइएगा? और जब तक ये नहीं बताया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होता है BPSSC दरोगा बहाली में, सिपाही बहाली में, स्टूडेंट्स लोग हमें बताते हैं कि उनका मार्क्स ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दौड़ने पे कितना मार्क्स आएगा, जंप करने पे कितना मार्क्स आएगा। तो जितना मार्क्स उनको आ रहा है उतना मार्क्स नहीं बताया जा रहा है और उनको फेल कर दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं आप फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स उसी समय लिखित रूप में दे दीजिए? सब कुछ तो कंप्यूटराइज होता है, स्लिप निकाल के दे दीजिए किसी अभ्यर्थी को कितना मार्क्स आया। पीटी मेंस फिजिकल का रोल नंबर एक ही होना चाहिए एक अभ्यर्थी का। यूपीएससी बीपीएससी में पीटी मेंस इंटरव्यू का रोल नंबर सेम होता है एक स्टूडेंट का। यानी कि अगर मैं पीटी दे रहा हूं, मेंस दे रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, तो मेरा रोल नंबर एक ही रहेगा तीनों में। लेकिन दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। ऐसा क्यों भाई? जो पीटी पास किया वो मेंस दिया, फिजिकल दिया, ये तो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट फिजिकल दिया कि मेंस में डायरेक्ट बैठा, कौन जानेगा पीटी पास किया कि नहीं किया? तो क्यों नहीं आप दीजिएगा? परीक्षार्थी हमें बताते हैं कि उसके आगे, उसके अगल बगल वाला, पीछे वाला 10-15 OMR गोला रंग के आता है, उसका रिजल्ट हो जाता है। ऐसा एक दो अभ्यर्थी नहीं बता, हजारों अभ्यर्थी हमें आज से नहीं 4-5 साल से फोन करके बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो क्यों नहीं आप OMR सीट दीजिएगा, कार्बन कॉपी दीजिएगा और OMR सीट में कॉलम बनाइए जिसमें ये व्यवस्था हो कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, वो लिखना भी हो और गोला रंगना भी हो। और 50% से कम अगर गोला रंगा गया है तो उसका अभ्यर्थी तो समाप्त किया जाए, या गलत जानकारी दी गई है। मान लीजिए कोई रंगा है 50 गोला और लिख दिया कि 80 गोला रंगे हैं, अब रंग दिया, बाद में वो सोचेगा कि हम रंगवा ले, तो उसका अभ्यर्थी तो समाप्त होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? दरोगा सिपाही बहाली, पिछले 10 साल से जो भी सिपाही बहाली हो रही है, सबका क्वेश्चन पहले आ जाता है, आंसर वायरल हो जाता है सोशल साइट पे, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में। क्यों वायरल हो जाता है? 21,391 पदों पे सिपाही की बहाली आई है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं हाथ जोड़कर कि इतने बड़े पैमाने पे आप वैकेंसी निकाले हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप इतिहास में सबसे बड़ी बहाली निकाले हैं। लेकिन हुजूर, सबसे बड़ी बहाली निकालना ही महानता नहीं होती है, उस बहाली को सही से पूरा कराना, बगैर धांधली से चीज के पूरा कराना, मेरिट वालों को नौकरी लगे ये पूरा कराना जरूरी है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, और जब तक पारदर्शिता नहीं लाइएगा, हम बिहार के हर जिला में जाएंगे, लॉज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, छात्रों से, छात्राओं से मिलेंगे, बुद्धिजीवियों से मिलेंगे, शिक्षकगणों से मिलेंगे, और 5 लाख अभ्यर्थियों का, शिक्षकगणों का, बुद्धिजीवियों का सिग्नेचर करवाएंगे। इस तरह से हम सिग्नेचर करवाएंगे 10 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार जाएंगे हम, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। और हमारी बातों को नहीं माना गया तो फिर हम आमरण अनशन पे बैठेंगे या गांधी मैदान में छात्र रैली किया जाएगा, छात्रों से राय विमर्श करके। और हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नौकरी सरकार से नहीं मांग रहे हैं, जमीन जायदाद या बंगला नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि सरकार, आप जो वैकेंसी निकाल रहे हैं उसको सही से पूरा करवाइए। हम भी चाहते हैं बिहार की छवि बदनाम नहीं हो, हम भी चाहते हैं साफ सुथरा एग्जाम हो। और जो भी लोग प्रशासन में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, ईमानदारी से जाएंगे तो सही से काम करेंगे, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करेंगे। लेकिन जो 25 लाख दे के दरोगा बनेगा, 65,75,000 दे के SDO बनेगा, CDPO बनेगी, तो क्या होगा? पैसा लेते CDPO बहुत पकड़ी गई ना महिला अभ्यर्थी। अभी महिला अभ्यर्थी दरोगा कितना जगह जो शराब कांड में फंसी हुई है, जेंट्स भी है लेकिन महिला अभ्यर्थी भी है। तो ये नहीं होगा कि सिर्फ 35% महिला आरक्षण दे दिया, कहती है महिला सशक्तिकरण, इससे नहीं होगा। साफ सुथरा तरीके से एग्जाम होना चाहिए, धांधली सेटिंग बंद होना चाहिए, ताकि जो लोग ईमानदारी से नौकरी में जाएंगे वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करेंगे, और गरीब जनता का, या जिनके लिए योजना बनाई जाएगी उनको उस योजना का फायदा पहुंचेगा। अभी क्या होता है, वृद्धा पेंशन में 200 रुपया घूस दीजिए आप, क्या मानवता नहीं मर जाती है? जो यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं, कहते हैं हम देश सेवा के लिए यूपीएससी क्वालिफाई के IAS बने, देश सेवा के लिए, और वही अधिकारी पकड़ा जाता है, कभी पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है, तो कभी घूस लेते पकड़ा जाता है, कभी कुछ काम में पकड़ा जाता है, कभी शिक्षा माफिया के साथ पकड़ा जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको सही व्यवस्था रखनी होगी। बीपीएससी में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, कई अधिकारी भी पकड़े गए हैं। आखिर क्या वजह है कि 2 महीना ज्वाइन किए होता है, कोई CDPO पकड़ी जाती है, कोई दरोगा पकड़ी जाती है, कोई दरोगा पकड़ा जाता है, कोई SDO पकड़ा जाता है, भाई घूस लेते, कोई RDO पकड़ा जाता है। तो यही नियुक्ति प्रक्रिया आपकी सही नहीं है, ईमानदारी से नहीं हो रहा। जो 25 लाख दे के जाएगा, दरोगा बनेगा, वो रात में खुद चोरी करेगा, दिन में FIR किसी और पे करेगा। इसलिए हम लोग सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हुजूर, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के छात्र छात्राओं के साथ न्याय कीजिए। बहुत देख लिया हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा मतलब छात्री से है। छात्रों के हित में फैसला लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर
पटना में आमरण अनशन करेंगे, छात्र रैली करेंगे, अभी पूरा बिहार घूमेंगे। और 35% महिला आरक्षण जो है, बिहार की बेटियां देखिए किस तरह से दर दर आप भटक रही है, आवाज उठा रहे हैं, सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। और बाकी जो 10 सूत्री मांग है, सभी मांगों को लेकर हम बिहार जाएंगे, पूरे जिला जाएंगे। अभी 3 दिन तक हमारा अभियान पटना में चलेगा, राजधानी में, उसके बाद नालंदा जाएंगे, उसके बाद फिर आगे के जिला में का बात कार्यक्रम बताएंगे। चूंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम अभी 10 जिला का कार्यक्रम नहीं बता सकते हैं। हमको सोच समझ के और जितना हमारे पास पैसा रहेगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। हमारे पास कोई 4 व्हीलर नहीं है कि आज यहाँ है तुरंत शाम में नालंदा पहुंच जाएंगे। हमको जाना होगा बस से या ट्रेन से, तो हमारे पास सुविधा नहीं है, संसाधन नहीं है। इसलिए हम अभी सिर्फ नालंदा का बता रहे हैं, पटना का बता रहे हैं। जब नालंदा जाएंगे उसके बाद फिर दूसरे जिला का बताएंगे। आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग निश्चित रूप से पूछिए।